नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने खास कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। आज हमारे इस कार्यक्रम के खास मेहमान हैं जिलाधिकारी मुरादाबाद शैलेंद्र सिंह जी। आज उनसे जानेंगे क्या है मुरादाबाद का आज का वर्तमान का दौर और कैसी है यहाँ की स्थिति। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। सब पहला सवाल आपसे यही है कि बुद्ध बाजार में मुरादाबाद का एक ऐसा प्राचीन बाजार है और लोग मतलब बाहरी लोग भी जो आते हैं वो भी बुद्ध बाजार के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। अभी स्मार्ट सिटी के तहत जब अतिक्रमण हटाया गया तो ये हुआ था कि इलेक्ट्रॉनिक बैग जो है वो अंडरग्राउंड किए जाए। मतलब क्या स्थिति है, क्या अंडरग्राउंड हो चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक बैग या अभी उसमें कुछ चेंजेस है? देखिए, अगर हम बुद्ध बाजार की बात करें तो इंपीरियल तिराहे से लेकर बुद्ध बाजार तक लगभग 900 मीटर का स्ट्रेच है जिसमें हमें स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इसके टेंडर आमंत्रित किए गए थे, लेकिन जो पहली बार में दरें आई थी काफ़ी हाई दरें थी तो उसको दोबारा टेंडर करना था। तो टेंडर आज की प्रक्रिया पूरी करके ऑलरेडी काम मौके पर शुरू हो गया है और यहाँ पर 33 kV के एक फीडर है और 11 kV के 2 फीडर हैं। ऑलरेडी हमारा काम इसमें बहुत तेजी से प्रगति पर है और अगले एक हफ्ते में निश्चित रूप से हमारा अंडरग्राउंड केबल का कार्य पूरी तरह से पूर्ण है। उम्मीद की जाए कि एक हफ्ते से उम्मीद नहीं, निश्चित रूप से अगले एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। कार्य बहुत तेजी से इधर तक चल रहा है। अगला सवाल है साहब की रामपुर दोराहे से जब हम आते हैं तीन कोठी की तरफ, ये पूरा जो रास्ता है जाम और सड़क, ये कितना बड़ा विषय है और खासतौर से शाम के समय जो वो पिलर्स में जो लाइट लगी हुई है अधिकतर उसमें से जलती है। कई बार एक्सीडेंट की घटनाएं आपके भी जानकारी में आती होंगी। मतलब क्या वजह है कि ये मतलब रोड बनती है फिर टूट जाती है और इस पर निरंतर जिसके कारण है कंटिन्यूसली एक सुधार नहीं हो पा रहा, क्या वजह है? देखिए, अगर हम पीली कोठी से रामपुर चौराहे की बात करें तो उसको हम 3 पार्ट में देख सकते हैं। पीली कोठी से लेकर फव्वारे चौराहे तक का भाग है जो मुरादाबाद हरिद्वार मार्ग का भाग है और इस पर ऑलरेडी वर्तमान में स्थिति अच्छी है, पूरी तरह से रोड सुचारू रूप से कार्य कर रही है और इसका विश्व बैंक की परियोजना के तहत चौड़ीकरण भी प्रस्तावित है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ही चौड़ीकरण भी इस रोड का कर दिया जाएगा। अगर हम फव्वारा चौराहा से नए बस अड्डे जो लगभग 3 किलोमीटर है उसकी बात करें तो उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। उसका एस्टिमेट ऑलरेडी अक्टूबर 2022 में शासन को भेजा जा चुका है और मुझे उम्मीद है कि इस महीने में, इस वित्तीय वर्ष में बहुत ही जल्दी हमारा वो पार्ट भी स्वीकृत हो जाएगा। तीसरा पार्ट जो नए बस अड्डे से डियर पार्क तक और प्रेम वंडरलैंड से होते हुए 3.5 किलोमीटर का है जी, और इसका ऑलरेडी अनुबंध गठन की प्रक्रिया है, टेंडर हो चुका है और उसका कार्य मौके पर शुरू होने जा रहा है। तो ये तीनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और जहाँ तक डियर पार्क से लेकर के अगर हम बात करें जो रामपुर दोराहे तक तो उस पर ऑलरेडी गड्ढा मुक्त किया जा चुका है जी। एक सवाल और उठता है, बुद्ध बाजार से संबंधित है और स्मार्ट सिटी के तहत ही जब अतिक्रमण हटाया जा रहा था तो मैं उस दौरान ग्राउंड जीरो पे गया था, लोगों से बात की, लोकल जो वहाँ के रहने वाले थे, तो कई ऐसी महिलाएं मिली जिन्होंने ये कहा कि साहब हमारे घर की बालकनी तक टूट गई, यानी कि मेरा कमरा तक जो है वो भी अब बेकार हो चुका है। कुछ खोके वाले हैं जो मतलब पुश्तैनी है उनका, वो बहुत जमाना बीत गया, उनको वहीं पर सब कुछ करते हुए उनके पास कागज भी, उन्होंने कुछ अपनी चीज़ों को भी दिखाया। वैसे क्या जब स्मार्ट सिटी बन जाएगी तो क्या शासन प्रशासन की तरफ इनके लिए कुछ सोचा गया? देखिए, जहाँ तक बुद्ध बाजार पे इंक्रोचमेंट की बात है, जो भी इंक्रोचमेंट हटाया गया है जो नगर निगम की भूमि पर या रोड की भूमि पर आता है, जो कब्जे अवैध कब्जे थे उसी पार्ट को हटाया गया है। किसी की निजी भूमि कहीं पर भी टच नहीं की जाना चाहिए। जहाँ तक लोगों का उससे पूर्व में इन्फोर्स करके उसको उपयोग करने की बात है तो जब तक जरूरत नहीं थी तब तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब चूंकि बुद्ध बाजार का सौंदर्यीकरण स्मार्ट सिटी में किया जा रहा है तो आवश्यक कार्य था। फिर भी जो लोग वहाँ से विस्थापित हो रहे हैं उनके लिए हम लोग ऑलरेडी एक प्लान किए हुए हैं, तो उनको हम लोग स्थापित करेंगे। मनसा किसी की रोजी रोटी छीनने की नहीं है, मनसा है कि मुरादाबाद शहर दिखे और लोग इसको समझे कि मुरादाबाद एक ऐतिहासिक शहर है, गंगा जमुनी तहजीब का शहर है। उस रूप में इसको स्मार्ट सिटी के तहत डेवलप किया जा रहा है और निश्चित रूप से जब कभी विकास होता है तो उसके साथ थोड़ी असुविधाएं स्वाभाविक होती हैं, लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि मिनिमम असुविधाओं के साथ हम अपने टारगेट की अचीव करें।
सड़क का मामला फिर आता है रामपुर दोराहे से ठाकुर द्वारे तक की अगर रोड की हम बात करें और खासतौर से बारिश के मौसम में और जल भराव की जो समस्या है वहाँ पे मैंने कुछ लोगों से पूछा तो साहब उनका कहना यह था कि रोड तो बनती है और फिर पता नहीं कैसे रोड बनती कि फिर वो कुछ दिनों बाद मतलब टूटना शुरू हो जाती है। क्या भारी वाहन आते हैं या ट्रैफिक ज़्यादा है, क्या कारण है? देखिए, रामपुर दोराहे में ठाकुर द्वारे पार्ट को हम दो पार्ट में ले सकते हैं, दोराहे से लेकर के ढेला नदी तक का पार्ट और ढेला नदी से लेकर के रामपुर दोराहे तक जो काशीपुर तक का या जो हमारे ठाकुर द्वारे तक का पार्ट है, इस पूरी रोड का ऑलरेडी ANHAI को ट्रांसफर हो चुकी है। इस रोड का चौड़ीकरण प्रस्तावित है। लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस लगभग कंप्लीट है, कुछ एरिया में कंप्लीट हो चुका है, कुछ पार्ट में कंप्लीट होने जा रहा है। क्योंकि गेहूं की फसल खड़ी थी तो किसानों को भी कोई असुविधा न हो, ये भी देखना हमारा कार्य था। अब जैसे जैसे गेहूं की फसल कटती जाएगी हम जमीन के मौके पर कब्जा लेते जाएंगे और वहाँ पे ऑलरेडी निर्माण करने के लिए NHAI ने टेंडर आज की प्रक्रिया पूरी कर रखी है। जहाँ तक गड्ढा भरने की बात है, क्योंकि सड़क पर मेजर रिपेयर की जरूरत है तो गड्ढे रेगुलर भरे जा रहे हैं। आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों ढेला नदी तक का जो पार्ट था उसको काफी रिपेयर किया गया था, लेकिन चूंकि हेवी ट्रैफिक रहता है और वहाँ पे खनन आदि की गाड़ियाँ भी आती हैं तो उसके चलते निश्चित रूप से सड़क भी टूटती रहती है और हम मरम्मत कराते रहते हैं। हमारी कोशिश यही है कि जैसे ही चौड़ीकरण होगा ये आप देखेंगे कि बिल्कुल बदले हुए स्वरूप में जो हमारे रामपुर दोराहे से काशीपुर की रोड है NHAI बिल्कुल बदली तस्वीर दिखाई देगी और ये असुविधाएं थोड़ी सी बहुत ही टेम्पररी हैं और बहुत जल्दी ये रोड पूरी तरह से 4 लेन रोड में कन्वर्ट हो जाएगी। कोरोना अनुबंध देखा गया पिछले 3-4 वर्षों से कि अप्रैल से ही स्टार्ट होता है और इस बार फिर शुरू हो गया। मुरादाबाद में भी कई केस आना शुरू हो गए। लास्ट टाइम यहाँ के विधायक और सांसद और कुछ समाज सेवकों ने वेंटिलेटर प्रोवाइड किए थे सरकारी अस्पतालों में, पर भाई साहब टेक्नीशियन ना होने के कारण से उसका कोई उपयोग नहीं हो पाया। उसमें आपका कल गए भी थे, आपने सब सर्वे भी किया वहाँ पे, क्या कुछ आप देखिए? अगर हम अपने जिला अस्पताल मुरादाबाद की बात करें तो हमको माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा 6 वेंटिलेटर दिए गए जी, जिसका हम लोगों ने पूरी तौर से कोरोना काल में उपयोग किया और अपने यहाँ के जो स्टाफ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उसको उनको प्रशिक्षित भी किया गया क्योंकि बाहर से हमें बार बार चिकित्सक नहीं मिल सकते थे तो उनको ऑलरेडी प्रशिक्षित किया जा चुका है और बीच बीच में हर महीने लगभग एक बार ट्रायल रन भी किया जाता है। और इसी के साथ साथ तो जो हमारा L2 हॉस्पिटल है जो जिला अस्पताल के अंदर हम लोगों ने 100 बेड का बनाया है, वहाँ पे भी हमारा ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है। इसके अलावा हमारा ऑक्सीजन प्लांट जो CSC डिलारी है, शरीफ नगर है, कुंदरकी है, मुड़ा पांडे है, वहाँ पर भी हमारा ऑलरेडी 30 बेडेड ऑक्सीजन बेड तैयार है। वहाँ भी व्यवस्थाएं पूरी कंप्लीट है। हमारे जितने भी ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए सभी फंक्शनल हैं और जैसी आवश्यकता होगी हम उसका समय समय पर उपयोग अभी भी कर रहे हैं। यद्यपि पूर्ण क्षमता से उपयोग नहीं हो पाता है क्योंकि अभी सामान्य दिनों में ऑक्सीजन की उतनी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जैसे ही हमको इसकी आवश्यकता होगी हमारे प्लांट फंक्शनल है, वहाँ टेक्नीशियन तैनात हैं और पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं। हम उसका उपयोग करेंगे और निश्चित रूप से जो पिछली बार असुविधाएं हुई थी वो असुविधाएं इस बार कदापि नहीं देखने को मिलेंगी। आखिरी सवाल है हमारे दर्शकों के लिए सर आपसे कि क्या कहना चाहेंगे मुरादाबाद की आम जनमानस से कि जो भी समस्याएं या जो भी चीज़ों को आज वो वर्तमान में फेस कर रहे हैं, आप भी लगातार उसके लिए प्रयासरत हैं कि लोगों को सकारात्मक चीज़ें आप प्रोवाइड करा सकें। क्या एक संदेश और क्या कुछ कहना चाहेंगे खासतौर से कोरोना और जो वर्तमान स्थिति है जितनी भी हमारी आपकी बातचीत? देखिए, सबसे पहले तो मैं कोरोना को लेकर के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अभी तक अगर हम मुरादाबाद जनपद की बात करें तो लगभग 23 इस समय एक्टिव पॉजिटिव केसेज मुरादाबाद में हैं जी, तो कहीं न कहीं एक हल्की सी दस्तक है। तो अभी और कुछ नहीं, हमें थोड़े से प्रिकॉशंस लेने हैं, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क लगाने का, सैनिटाइजेशन पर ध्यान देने का। अभी उस पार्ट पर थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आगे जैसी नीड होगी वैसे जनता से अपील की जाएगी। बाकी जहाँ तक हम मुरादाबाद के अगर डेवलपमेंट की बात करें तो आप पाएंगे कि पिछले 6 सालों में स्मार्ट सिटी के तहत नगर निगम द्वारा, प्राधिकरण द्वारा, प्रशासन द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। आज से 6 साल 7 साल पहले जब यहाँ के रेलवे लाइन के किनारे से गुजरते थे तो तमाम लोग ओपन डेफिकेशन करते हुए देखे जाते थे। आज आप प्रातः काल गुजरेंगे इस तरह का कोई भी सीन नहीं दिखेगा क्योंकि हर घरों में शौचालय बन गया है। और अर्बन एरिया की बात मैं नहीं करता हूँ, रूरल एरिया में भी जो यूनिसेफ की रिपोर्ट है कि 99% मुरादाबाद के लोग टॉयलेट का यूज करते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है।
कि इतने बड़े जिले में 99% टॉयलेट का अचीवमेंट हो रहा है। अभी आगे हर घर जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल, हर घर में हम लोग कनेक्टिविटी दे रहे हैं कि जिससे कि फ्लोइंग वाटर की कनेक्टिविटी हो जाए और शुद्ध पानी मिले। शौचालय के बाद सबसे दूसरी आवश्यकता होती है पानी, क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा पानी को इस्तेमाल करता है अपने 24 घंटे की दिनचर्या में। तो उस पर ऑलरेडी हमारी जो 643 ग्राम सभाएँ, हर ग्राम सभा में लैंड अलॉटमेंट हो चुका है। हर ग्राम सभा की हमारी DPR बन करके स्टेट लेवल से सैंक्शन हो चुकी है और मौके पर हमारा काम चल रहा है। कल भी हमने इस बारे में समीक्षा की थी, बहुत ही तेज़ी से हमारा काम चल रहा है। छिटपुट समस्याएं आती हैं, लेकिन उन समस्याओं को हम लोग मिलकर के हल कर रहे हैं। और जैसा राज्य सरकार ने हमें टारगेट दे रखा है कि 31 मार्च 2024 से पहले हर घर में हमको फ्लोइंग वाटर की सप्लाई दे देना है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ होगी कि हर घर में अगर शुद्ध पेयजल मिल जाए, शौच की व्यवस्था हो जाए, तो मुझे लगता है कि शायद तमाम बीमारियों से हमारा छुटकारा मिल जाएगा और जो हम मेडिकल सेक्टर में खर्च करते हैं उस खर्च में भी काफ़ी हद तक कटौती। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे अपना कीमती समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आपके जिलाधिकारी मुरादाबाद शैलेंद्र सिंह जी जो हमारे सभी सवालों के उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिए, और आपकी बातों से जो मुझे जो कंक्लूजन निकल के आया कि कहीं ना कहीं आम आवाम को, जनमानस को भी अवेयर होने की आवश्यकता है। चीज़ें प्रोसेस में है, आपको जो दिखाई दे रहा है या जो आपके साथ वर्तमान में घट रहा है उसको देख करके ही आप चीज़ों का नकारात्मक कंपेयर ना करें, उसमें पॉजिटिविटी लाएं और आपका भी उसमें योगदान होना चाहिए। इसके लिए भी हमको सोचने की जरूरत है। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।